और अहम खबर, भारतीय नौसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने वाला आईएनएस इंफाल नौसेना में शामिल हो गया है। एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस है। 75% स्वदेशी सामान से तैयार हुआ है। तो अहम खबर, आईएनएस इंफाल अब नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि 75% स्वदेशी सामान से ये तैयार है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से अब भारतीय नौसेना को मजबूती मिलेगी, ये भी एक अहम जानकारी इस लिहाज से। आईएनएस इंफाल देश की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस है। देखिए कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है और सबसे खास बात यह है कि इस पर करीब 1 महीने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रायल हुआ है। कमीशनिंग से पहले ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रायल करने वाला यह पहला वारशिप है और 75% ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी खूबियां हैं। इसमें ये भी एक खूबी है कि अगर दुश्मन इस पर हमला करता है और जहाज का कोई पार्ट नुकसान हो जाता है तो इससे पूरी युद्धपोत का चलना नहीं रुकेगा, पूरा युद्धपोत काम करना बंद नहीं करेगा। इसके अलावा ये हर तरह के जो आधुनिक हथियार हैं उनसे लैस है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है। इसके अलावा इसके पास ही बराक मिसाइलें हैं। बराक मिसाइलों की भी अच्छी खासी रेंज है। ये सतह से सतह पर मार कर सकती है, सतह से आसमान में मार कर सकती है। इसके अलावा जो पनडुब्बियां, दुश्मन की पनडुब्बियां नजदीक आती हैं तो उसको भी मार गिरा सकती है। तो कई तरह की खूबियों से लैस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत 75% इसको बनाया गया है। और इसमें ज़्यादातर जो क्रू मेंबर, पहली बार जो क्रू मेंबर होंगे, कई सारे क्रू मेंबर, महिला क्रू मेंबर को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो जो देश में एक बात चल रही है कि जो महिला सैनिकों की बात चल रही है वो इसका भी उदाहरण बनेगा। और ख़ास बात यह है कि ये सबसे कम समय में बना है और इसका ट्रायल भी बहुत कम समय तक चला और हर तरह का ट्रायल कंप्लीट किया। इसके हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन कमल चौधरी सर हैं। सर, ये बताइए कि इसकी क्या खासियत है, कितना आधुनिक है जो और इस क्लास की जो वारशिप है उससे? आईएनएस इंफाल प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का तीसरा डिस्ट्रॉयर है। तो ये आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मोर्मुगांव के समान है। ये नेवी का सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर है और मैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़े और सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स की तुलना हम करें तो ये उनके समान है। सर, इसको बनाने में कितना कम समय लगा, या मेक इन इंडिया की बात की जा रही है तो उसमें कितना बड़ा योगदान इसका है? इम्फाल का जो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है वो आज तक इंडियन नेवी और इंडियन शिप बिल्डिंग यार्ड्स के जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनमें सबसे कम है। सो इम्फाल इज द फास्टेस्ट शिप टू हैव बीन बिल्ट बाय एनी इंडियन यार्ड। दूसरा सर, अगर इसकी क्षमता के बारे में कुछ बता पाएंगे, किस किस तरह के हथियारों से लैस है, किस किस तरह का ट्रायल हो चुका है? इम्फाल पे एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वेपन्स एंड सेंसर्स हैं और काफ़ी मॉडर्न वेपन्स एंड सेंसर्स हैं। और इम्फाल ने इन सब की ट्रायल्स ख़त्म कर ली है। हमारे जब भी हम शिप्स इंडक्ट करते हैं तो एक हार्बर एक्सेप्टेंस ट्रायल्स होते हैं एंड सी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स होते हैं। तो इम्फाल का जो ट्रायल स्टेटस है वो आई वुड से इज़ अ रिकॉर्ड। इम्फाल हैज़ डन कंप्लीटेड ऑल वेपन्स एंड सेंसर्स ट्रायल्स बिफोर कमिशनिंग। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हमने 21 नवंबर को किया था, जो कि पहली बार इंडियन नेवी में किसी इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर ने कमिशनिंग से पहले उसका प्राइमरी जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया हो। एंड ये परीक्षण हमने फुल रेंज पे एट मैक्सिमम कैपेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम हैज बीन ट्राइड आउट इन दैट पर्टिकुलर फायरिंग। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जिससे दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये सेंसर ऐसी जगह पर लगाए गए हैं जिससे दुश्मन उसका पता न लगा पाए। इतना ही नहीं, ये ऐसे आधुनिक सुविधाओं से, आधुनिक हथियारों से लैस है, जैसे अगर
जहाज के किसी हिस्से पर दुश्मन हमला कर देता है, जहाज का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है, तो पूरा जो युद्धपोत है वो काम करना बंद नहीं करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए जोरावर सिंह जी हैं। सर, ये बताइए कि इसमें क्या क्या खासियत है? अगर मिसाइल्स के बारे में बात करें, हथियारों के बारे में बात करें, तो क्या क्या खासियत है? मैं शुरुआत ऐसे करूंगा, ये जब कमीशन हुआ, ये मोस्ट पोटेंट शिप है इंडियन नेवी का, क्योंकि इसने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए जो कि हम कर सकते थे, और एक ही ट्रायल बचेगा। और हालांकि हमने 21 नवंबर 2023 को ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज के ट्रायल्स लिए थे एंड सक्सेसफुली टारगेट को डुबाया था। सर, अगर ब्रह्मोस की बात करें तो कितने ब्रह्मोस यहाँ पर एक साथ तैनात किए जा सकते हैं? और अभी शायद ये पहला युद्धपोत होगा जो कि कमीशनिंग से पहले ब्रह्मोस का ट्रायल किया होगा। हाँ, आपने जैसे कि बोला, ये सही है। ये पहला जहाज है जिसने कमीशनिंग के पहले एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस के ट्रायल्स लिए और सक्सेसफुली टारगेट को डुबाया है। और रही बात नंबर की, इसमें 16 ब्रह्मोस कैरी करे जा सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल रोल में एंटी शिप एज वेल एज लैंड अटैक रोल में इस्तेमाल करे जा सकते हैं। अगर दूसरे हथियारों की बात करें तो बहुत सारे हथियार हैं। दूसरी मिसाइल्स की बात करें, बराक मिसाइल की अगर बात करें, तो बराक मिसाइल की क्या खासियत है और कितनी बराक मिसाइल इस पर एक समय में तैनात की जा सकती है? बराक मिसाइल जो कि ये है, ये बराक मिसाइल के साइलो हैं। इसमें 16 मिसाइल आगे और 16 मिसाइल पिछले सदन में कैरी करे जा सकते हैं। और बराक मिसाइल से सारे एरियल टारगेट जो कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल और यूएवी को टारगेट बनाया जा सकता है। तो देखिए कि बराक मिसाइल से भी लैस है। इसके अलावा सर, ये जो एरिया है, ये जो गन्स हैं, इसको क्या कहते हैं? ये गन्स नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। ये IRL है और द इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर या दुश्मन की पनडुब्बी पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और ये भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है हमारी कंट्री में। तो देखिए कि जो रॉकेट लॉन्चर है, इसमें कितने रॉकेट लॉन्चर एक साथ रखे जा सकते हैं, या और एक्स्ट्रा भी बुलेट्स रखे जाते होंगे? कैसे रखे जाते हैं? इसमें रॉकेट लॉन्चर जो कि आपको दिख रहे हैं, ये रॉकेट नीचे इसकी मैगजीन है, उससे लोड करे जाते हैं, और जैसे ही एक्सपेंड हो जाता है रॉकेट, फिर और लोड करे जा सकते हैं। सर, अगर हम इसके ऊपरी भाग की बात करें, राडार सिस्टम की बात करें, तो इसका जो राडार सिस्टम है, किस तरह का राडार सिस्टम है, अगर कुछ बता पाएँ तो? इसके रडार, जैसे कि आप ऊपर देखोगे, जो रडार घूम रहा है वो सरफेस सर्वेलेंस रडार है, जो कि एक्सटेंडेड रेंजेस पर सरफेस टारगेट की डिटेल्स देता है और उनको ओवर द होराइजन भी ट्रैक करने की इसमें क्षमता है। और सबसे ऊपरी दिशा में देखेंगे तो वो MF स्टार और मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार है, जो कि कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास की खूबी है, जिसके कारण इसकी डिफेंस कैपेबिलिटी जो अपने आप को देती है और बाकी फ्रेंडली जहाज़ों को इन विसिनिटी देती है, एंटी मिसाइल डिफेंस, ये सबसे बड़ी खूबी है इन जहाज़ों की। जहाज के किसी पार्ट में कोई हमला करता है, कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पूरा जहाज इससे काम करना बंद नहीं करेगा। विद रिगार्ड्स टू द डैमेज कंट्रोल, इसमें एक BDCS नामक चीज़ है, क्योंकि पीस टाइम में सबसे बड़ा दुश्मन जो कि एक जहाज़ का है वो है फायर और फ्लडिंग। तो अगर फायर या फ्लडिंग हो, इसके लिए ऑटोमेटेड सेंसर्स लगाए गए हैं पूरे शिप में, जिसकी वार्निंग DCHQ और द डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर में आ जाती है। उसी तरह वॉर टाइम में अगर कोई भी मिसाइल MRSAM से मिस होती है गलती से भी और आकर शिप को लगती है, तो हमारे जो ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं, फ्लडिंग सेंसर्स एंड फायर अलार्म सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे हम टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और फायर और फ्लडिंग को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो देखिए कि ये हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस है। सबसे बड़ी बात यह है कि 75% ये मेक इन इंडिया के तहत अपने ही देश के में जो सामान है उससे बनाया गया है। INS विशाखापत्तनम क्लास का तीसरा विध्वंसक युद्धपोत INS इम्फाल अब पूरी तरह से सेना में शामिल हो चुका है, भारत की रक्षा के लिए तैयार है। और देखिए, इसकी खासियत की बात करें तो ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल एक समय में जो है 16 ब्रह्मोस मिसाइल इस पर तैनात किया जा सकता है। खास बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण है वो भी पूरा हो चुका है। हाई रेंज ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण पूरा हो चुका है। सही टारगेट भी लगा था। करीब 1 महीने पहले ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण पूरा हुआ और ये पहला युद्धपोत है जो कि कमीशनिंग से पहले यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया और सारे हथियारों का परीक्षण किया गया है। और ये यहाँ पर देखिएगा, ये बराक मिसाइल है, ये मीडियम रेंज मिसाइल है और ये भी सतह पर, इसके अलावा ज़मीन पर कहीं पर भी
या आसमान में अपने दुश्मन को टारगेट बना सकती है। इसके अलावा ये रॉकेट लॉन्चर लगे हैं, अगर दुश्मन की पनडुब्बियां नज़दीक आ रही हैं, पनडुब्बियों का पता चलता है तो ये रॉकेट लॉन्चर दागे जा सकते हैं। जो रॉकेट लॉन्चर के सेल हैं वो नीचे लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो राडार सिस्टम है इसका, ये भी काफ़ी आधुनिक है। इस राडार सिस्टम से दुश्मन के जो जहाज हैं, दुश्मन के जो युद्धपोत हैं उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि दुश्मन के हथियारों का तुरंत पता लगाया जा सकता है, और ऐसी जगह पे टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिससे दुश्मन के जो हथियार हैं या दुश्मन के जो युद्धपोत हैं वो जल्दी पता न लगा पाए, दुश्मन जल्दी पता न लगा पाए कि वो टेक्नोलॉजी कहाँ पे लगाई गई है। इतना ही नहीं, कई सारे और आधुनिक खूबियों से लैस है। ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें लगी है कि अगर जहाज के किसी एक हिस्से में नुकसान होता है तो पूरा जहाज काम करना बंद नहीं करेगा। तो ये देखिए कि मेक इन इंडिया के तहत 75% बना है, और इस तरह से ये बना है कि सारे ऐसे हथियार लगाए गए हैं जो वर्ल्ड क्लास, मतलब कि देश दुनिया में जो आधुनिक युद्धपोत हैं उनमें से एक है। दुश्मन का काल आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। इस वक्त हम आईएनएस इम्फाल के अंदर वाले हिस्से में हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इसकी शुरुआत, बनने की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है, आईएनएस इम्फाल नाम क्यों रखा गया है, ये सब हम आपको बताएंगे। देखिए कि जो इसकी कील लेइंग सेरेमनी है वो 2017 में हुई, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जल्दी बना है। कील लेइंग सेरेमनी 2017 में हुई है, इसके बाद 2020 में इसकी लॉन्चिंग हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि 3-3.5 साल के पीरियड में इसकी लॉन्चिंग हो गई। इसके बाद 2023 में इसको जो मझगांव डाक है उसने भारतीय नौसेना को सौंप दिया, डिलीवरी कर दी। इसके बाद सबसे बड़ा जो दिन है वो ये है कि इस पे ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रायल हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रायल तब हुआ जब ये जहाज का कमीशनिंग नहीं हुआ था, उसके पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रायल करीब 1 महीने पहले हुआ। इसके बाद किस तरह से जो सैनिक हैं उनका हौसला बढ़ा वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जो शिप का क्रेस्ट है वो देखिए इम्फाल कैसे आया, किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में जो इम्फाल के जो हमारे शहीद हैं उनके याद में इस नाम को इम्फाल को रखा गया है। तो कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि इसका एक बड़ा इतिहास है, और चूंकि इतना आधुनिक ये युद्धपोत है कि ये जो देश के जो आधुनिक युद्धपोत हैं उनमें से एक है। ये विशाखापत्तनम क्लास का तीसरा युद्धपोत है। तो कहीं न कहीं कई मामलों में ये जो युद्धपोत है वो खास है। इसका कमीशनिंग हो चुका है और इस वक्त हम उसके ब्रिज एरिया में हैं। और देखिए कि ये जो अगर एयरक्राफ्ट की भाषा में कहें तो एक कॉकपिट का एरिया है, बिल्कुल आपके जहाज़ों के कॉकपिट जैसा दिखेगा। लेकिन ये चूंकि वारफेयर के लिए होता है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे आधुनिक हथियार होते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद हम आपको बात भी करेंगे कि ये किस तरह से चलता है। देखिए जो जहाज़ों का स्टीयरिंग होता है बिल्कुल उसी तरह का इसमें भी स्टीयरिंग है। इसके अलावा चूंकि ये सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है, इसलिए इसमें कई अलग से भी खूबियां हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए अंशु भाऊ सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि इसकी और जहाज़ों से क्या खासियत है, अलग क्या है इसमें? ये जो हमारा जहाज, इस विशाखापट्टनम क्लास का जो जहाज है आईएनएस इम्फाल, और इससे पहले जो हमारे 15 अल्फा क्लास के जहाज थे कोलकाता क्लास, उनमें ये डिफरेंस है कि हमारे जहाज में इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम है आईबीएस, जिसमें हमारे जितने भी सब सिस्टम्स, सेंसर्स वगैरह हैं जहाज के, लाइक जीपीएस हो गया, आपका एआईएस हो गया, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, आपका जायरो हो गया दिशा दिखाने के लिए, आपका लॉग हो गया स्पीड के लिए, ये सारे इससे इंटीग्रेटेड है। एक ऑफिसर ऑफ द वॉच जो यहाँ पे वॉच कर रहा है ब्रिज पे, जो जिसके ऊपर शिप की सेफ्टी एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, रनिंग एवरीथिंग जो दिया गया है, वो एक ही सिस्टम में खड़ा होकर इस जहाज के सारे सेंसस की इंफॉर्मेशन को देख सकता है, और उसको जो भी डिसीजन लेना है वो एक ही जगह पे सारे इन्फॉर्मेशन को देख के ले सकता है। इसके अलावा हमारे जहाज पे ये ओबीडी है, ऑप्टिकल बेयरिंग डिवाइस, जिससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बेयरिंग लेके डायरेक्टली हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाके वो प्लॉट हो जाती है और हमें हमारी पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शिप की मिल जाती है, जिससे कि हम पूरी तरह से डिजिटली कंप्लायंट है। हम बिना पेपर चार्ट के भी सेल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये डिवाइसेस या कुछ जो आधुनिक चीज़ें हैं वो दूसरे जहाज़ों में नहीं था, इसमें ही है, ऐसा है?
विशाखापट्टनम क्लास के जहाज़ों में ये आईबीएस और ओबीडी दिया गया है, और अभी जो पुराने जहाज़ हैं उनमें भी ये धीरे धीरे चीज़ें लगती जा रही हैं। जैसे जैसे वो जहाज़ मेंटेनेंस में जाते हैं उनमें भी वो रिप्लेस हो रहा है, एंड धीरे धीरे नेवी के सारे जहाज़ फिर डिजिटली कंप्लाइंट हो जाएंगे। सर, अगर कहीं जाते हैं, कहीं सेल करते हैं, तो कितने ऑफिसर्स एक टाइम में ब्रिज एरिया में रहते होंगे? ब्रिज एरिया में आपके कप्तान साहब यहाँ पे उनकी चेयर है, वहाँ पे वो बैठते हैं, या तो वो ऑपरेशंस रूम में, इन दोनों जगह में से एक जगह पे रहेंगे। इसके अलावा एक ऑफिसर ऑफ द वॉच होते हैं जो यहाँ पे ब्रिज में वॉच करते हैं। उनके पास शिप का, जहाज का चार्ज होता है, सेफ्टी, मनूवेबिलिटी सब कुछ उनके हाथ में दिया जाता है। उसके अलावा हमारे जहाज में बहुत सारे ट्रेनी ऑफिसर्स भी आते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं ओडब्ल्यू बनने के लिए, और वो असिस्टेंट ऑफिसर ऑफ द वॉच की ड्यूटी करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वार्टर मास्टर है जो यहाँ बैठते हैं, वो ऑफिसर ऑफ द वॉच उनको ऑर्डर देते हैं और वो उस जहाज की स्टीयरिंग करते हैं, तो वो यहाँ पे बैठते हैं। और उसके अलावा एक कम्युनिकेशन सेलर हमारे होते हैं जो जहाज से दूसरे जहाज को कम्युनिकेट करने के लिए या शोर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो देखिए कि ये जो जहाज है, जहाज का जो ब्रिज एरिया है, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन पूरी जहाज पे यहाँ से नज़र रखी जा सकती है, दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स जो है यहीं से डिसीजन ले सकते हैं कि आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। तो ये जो एरिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहीं से जो जहाज है वो ऑपरेट होती है। और अगर आईएनएस विशाखापत्तनम क्लास की बात करें तो उन जहाज़ों में इस तरह की आधुनिक सुविधाएं आ रही हैं, लेकिन आईएनएस इम्फाल की बात करें तो उन जहाज़ों में सबसे आधुनिक जहाज है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 75% जो है स्वदेशी है। इस वक्त हम आईएनएस इम्फाल के किचन एरिया में हैं और देखिए कि ये किचन एरिया किस तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों से लैस है। ये चपाती बनाने की मशीन है, किस तरह से एक साथ देखिए कि कई सारी जो चपाती है एक साथ बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर आटा गूंथने के लिए, इसके अलावा सभी तरह की मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि जितने भी इस पर सैनिक तैनात रहेंगे उनके खाना बनाने के लिए ज़्यादा वक्त न लगे और किस तरह से ऑटोमेटिक मशीनें रहें, इसका भी ध्यान इस युद्धपोत में रखा गया है। तो इस युद्धपोत में और क्या क्या खास है, इस पर बात करने के लिए अंजलि महापात्रा जी हैं। अंजलि जी, ये बताइए कि अगर किचन एरिया की बात करें तो क्या खास है इसमें? हमारी जहाज की ये गैली वन ऑफ द आधुनिक गैली इन इंडियन नेवी है, विथ टॉप नॉच इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स जो भारत में बनी गई हैं। कटिंग एज कुकिंग मेथड्स आई वुड से, ऑल्सो ऑटोमेटिक हाइजीन मेंटेन करने के लिए जितने भी इंस्टॉल्ड कंडीशंस के लिए वी नीड ऑल द इक्विपमेंट्स दैट आर देयर ऑन बोर्ड इन आवर गैली। हमारे यहाँ पे एक सेटअप है विच कैन डायरेक्टली प्रोवाइड 2000 नंबर ऑफ चपातीज एट वन टाइम। हमारी गैली 350 से ज़्यादा सर्विस पर्सनल को दिन का 3 बार का खाना इंक्लूडिंग टी एंड स्नैक्स ट्वाइस अ डे की क्षमता रखती है। हमारी गैली में वी हैव इलेक्ट्रिक इंडक्शन रेंजेस, कॉम्बी स्टीमर्स, ग्रिडल प्लेट एंड टिल्टिंग फ्राइंग पैंस। ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो बेसिकली दूसरे शिप से थोड़ी डिफरेंट हैं एंड ज़्यादा आधुनिक है, क्योंकि दूसरे शिप्स पे डीप फैट फ्रायर्स यूज़ करते थे जिसमें ज़्यादा ऑयल की लागत होती, लेकिन हमारी शिप पे हमने थोड़ी स्मार्ट गैली का एक अप्रोच लिया है, सो दैट दिस ट्रेडिशन जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है उसको, इस ट्रेडिशन को हम और आगे लेके जा सकते हैं। संजय जी, एक सवाल ये भी है कि आप महिला ऑफिसर हैं और ज़्यादातर सेना में महिलाओं के आने की बात चल रही है। किस तरह से इस जहाज में अलग से व्यवस्था की गई, महिलाओं के रहने के लिए अलग से डिजाइन किया गया है, किस तरह की व्यवस्था है और जहाज़ों की तुलना में अगर बात करें? हमारे शिप पे एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली ये डिज़ाइन मॉडिफिकेशन ले लिया गया था कि हमारे शिप पे 12 वुमेन अग्निवीर या वुमेन सेलर्स का एक डेडिकेटेड अकोमोडेशन बनाया जाए अलॉन्ग विद द अटैच्ड बाथरूम विद ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम। इसके अलावा हमारे शिप पे 8 ऑफिसर्स, वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी रहने की सुविधा बनाई गई है विद द अटैच्ड बाथरूम, सो दैट उनकी प्रिवेसी, उनकी डिग्निटी और उनकी सेफ्टी को ज़्यादा अच्छे से इसको मेंटेन किया जा सके। तो देखिए कि इसमें आधुनिक किचन तो है ही, साथ ही जो महिला ऑफिसर्स हैं, महिला सेलर हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। आईएनएस इम्फाल में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि महिलाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसके पहले जो जहाज थी, जो युद्धपोत थे, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। उसमें किसी तरह से कई मामलों में महिलाओं को एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन इसकी डिजाइन ही ऐसी की गई है जिससे कि महिलाओं को कोई समस्या न हो। सेना में महिलाओं के हिस्सेदारी की जहां बात चल रही है, वहीं आईएनएस इम्फाल में महिलाओं के लिए विशेष प्लेस डिजाइन किया गया है। इस तरह का जो डिजाइन है, पहले जो
युद्धपोत होते थे उसमें नहीं होता था, लेकिन इसमें देखिए कि स्पेशल केबिन बनाया गया है और इसमें सिर्फ महिला ऑफिसर और जो सेलर होंगी वो रहेंगी और महिला ऑफिसर के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए कि एक टीवी लगाया गया है, इसके अलावा अलमारी जो जेंट्स कंपार्टमेंट होते हैं उसमें भी होता है, लेकिन महिलाओं के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें अटैच बाथरूम भी दिया गया है ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत न हो। और अब जो आधुनिक युद्धपोत आ रहे हैं और अब जो युद्धपोत बन रहे हैं उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं शायद आगे देखी जाएंगी, क्योंकि अब सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। तो देखिए कि अटैच बाथरूम है और अलग से कंपार्टमेंट है ताकि महिला ऑफिसर इज्जत के साथ और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर भय के काम कर सकें, इसके लिए विशेष तौर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इस तरह की जो व्यवस्था है पहली बार आईएनएस इंफाल में की गई है। अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस इंफाल 535 फीट लंबा है। इसके अलावा अगर इसकी विस्थापन क्षमता की बात करें तो 7,400 टन है। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत कम समय में बना है। अगर युद्धपोतों की बात करें तो पहले 10 साढ़े 10 साल का समय लग जाता था, लेकिन ये 7 साढ़े 7 साल में ही बनकर तैयार हुआ है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर जो है इसको भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल का इससे ट्रायल हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है इसकी। इसके अलावा 33 किलोमीटर की रफ्तार पर ये 7,400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। इतना ही नहीं, अगर इसकी अधिकतम स्पीड की बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। इसके अलावा बहुत सारी इसकी खूबियां हैं। ये हर तरह के जो मिसाइल हैं उससे लैस है, हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस है। क्या मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।